जय श्री कृष्ण। 8वां अध्याय भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, उसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा, सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा। नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी ना थी, किंतु अब तो प्राणों पर बन गई थी। इससे वह भयवश एकाएक नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उससे उसके पेट का गर्भ जो था वह उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने, सिंह से डरी होने के कारण बहुत ही पीड़ित हो गई। अब अपने झुंड से भी उसका विशोह हो गया था, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजश्री भरत ने देखा कि बेचारा हरिण का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले गए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वह नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याधि से बचाने, लाड लडाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहते। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो ये कैसे खेद की बात है। इस बेचारे दीन मृग छोने को कालचक्र के वेग ने अपने झुंड, स्वहृदय और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। अतः मुझे ही अपना माता पिता, भाई बंधु और यूथ के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझे भी इस पर विश्वास बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उसे जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार से दोष बुद्धि होकर अच्छी तरह लालन पालन और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे की में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में ही बंधा रहता। जब उन्हें पुष्प, समिधा, पत्र और फल मूलादि लेने के लिए भेड़िए और कुत्ते के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मृग के जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वह अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर, कभी छाती के लगाकर दुलार करने में उसे बड़ा सुख मिलता था। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजराजेश्वर भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देखते और उस पर उसकी दृष्टि पड़ती, तभी उसके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वह कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई ना देता तो ऐसा जैसे धन किसी का लुट जाता है, उस दीन मनुष्य के समान उसका चित्त अत्यंत उद्दीन हो जाता और फिर वह उस हरिण के बच्चे के विरह से व्याकुल और संतप्त हो, करुणावश अत्यंत उत्कंठित हो, मोहविष्ट हो जाते और शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या यह मात्रहीन दीन वृक्षावक दुष्ट बेलिए की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य क्या विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या मैं इसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चलते देखूंगा? ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बांधकर विचरने वाले शुकर आदि अकेले घूमने वाले व्रज्ञादि से उसे खा जाए। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वैद्यत्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होने वाला है, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौटकर नहीं आई।
क्या वह हरिण राजकुमार उस अपने पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावकोचित मनोहर और दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो, जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल खेल में झूठ झूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजाने लगता। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह अपने दांतों से खींचकर उसे अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता। अहो, इस तपस्विनी धरती में ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार्व किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही हैं और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। अहो, जिनकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या वह दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दया वश उसकी रक्षा कर रहे हैं, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दवानल के विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया, अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है। इसलिए यह अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और वंदन सलीलता रूपा अमृत रूपमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल होने लगा। अपने मृग शावक के रूप से प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवान रूप कर्म और योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग के साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न हुए दुस्सज्ज पुत्रों को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अंत जातीय हरिण शिशु से ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी? इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों से वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस वृक्ष होने का पालन पोषण लाड़ प्यार से ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। उसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हरिण शावक उसके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वह उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उसका चित्त उसी में लगा रहा। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, उससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत धारणा के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करने लगे और कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने देखो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वसुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि में सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपने माता मृगी का त्याग दिया और जन्मभूमि कालांतर पर्वत से वह फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी सालग राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्रज्ञ है, पुलस्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले गए। वहां रहकर भी वह काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा। बस अकेले रहकर वह सूखे पत्ते घास और झाड़ियों का निर्वाह करने, मृग योनि की प्राप्ति करने वाले प्रारब्ध के क्षय को बाट देखते रहे। अंत में उन्हें अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रखकर उस वृक्ष शरीर को छोड़ दिया। 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।